हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 13 जो है कॉम्प्लेक्स लिमिटेड। इलस्ट्रेशन नंबर 13 कॉम्प्लेक्स लिमिटेड। ठीक है, तो आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। कौन बनेगा ग्रेजुएट? पावर्ड बाय प्रिया सेल्स कंपनी एंड कॉपी ट्रेडिंग कंपनी। कॉपी नाम है ना, क्या नाम है? ठीक है, तो सबसे पहला इलस्ट्रेशन अपना आता है कॉम्प्लेक्स लिमिटेड का। वही घिसा पिटा फॉर्मेट तो याद ही होगा, क्वेश्चन यही होंगे। ठीक है, तो पता ही होगा चल क्या रहा है। ट्रेडिंग अकाउंट अभी बनाते हैं पागलों की तरह। ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ट्रेडिंग अकाउंट बना के बता दो तुम्हें। इलस्ट्रेशन नंबर 13 कॉम्प्लेक्स लिमिटेड। तुम्हारी बुक में 12 नहीं होगा, वो उसका फोटो ले लेना। ठीक है, पुराने बुक के अंदर क्या इलस्ट्रेशन नंबर 12 नहीं होगा। एक काम करो, फोटो ले लिया, लेके बुक में डाल दिया फर्स्ट ईयर। इस बच्चे के पास नहीं होगा। बेटा आवाज आ रही है मेरी? साफ क्लियर मधुर आवाज सुनाई दे रही है तुम लोगों को? लड़की बोल रही है क्या इसको सुनाई दे रही है? नाम से बताए। चलो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले दे रखा है ओपनिंग स्टॉक डायरेक्ट मटेरियल वेजेस। देखो बेटा ध्यान से देखो, एक दिल दिलाने वाली बड़ी अच्छी चीज दिखेगी तुम्हें। तुम्हें दिखा ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद तुम्हें दिख रहा है क्या? दिख रहा है दो चीज दिख रही है, उसके बाद दो चीज डायरेक्ट मटेरियल और वेजेस। ठीक है, मटेरियल लेकर आओ, वर्कर को लेकर आओ, तो दोनों मिलके क्या बना देंगे? प्रोडक्ट बना देंगे ना। ठीक है, मटेरियल और लेबर ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? ये दोनों मिलके प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक दे रखा है आपको 3 4 6, किसी भी बताइए कोई जगह। अच्छा नहीं बताऊंगा तुम्हें, अब हो गया तुम बड़े। डायरेक्ट मटेरियल वेजेस 8 12 वेजेस बताइए क्यों लिखा रहा हूं मैं डायरेक्ट मटेरियल वेजेस। यहाँ क्रेडिट में क्यों लिखा रहा हूं मैं, डेबिट में बताया ना क्यों लिखा रहा हूं मैं। अरे डायरेक्ट एक्सपेंस सुना है ना तुम लोगों ने? हाँ, दो चीज से रिलेटेड खर्चे होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस का आता है, क्रेडिट का आता है। क्या मतलब है डायरेक्ट एक्सपेंस का? दो चीज से रिलेटेड खर्चे। किससे रिलेटेड? दो चीज से। कौन कौन सी दो चीज? परचेज और अरे ना रे, मतलब जब परचेज आया सेल आएगा ही, सीख गया नहीं। एक परचेज और दूसरा ये बताइए, दूसरा फैक्ट्री। अरे फैक्ट्री से रिलेटेड और परचेज से ना, परचेज से रिलेटेड। परचेज से रिलेटेड बोले तो कैरियर इनवर्ट, ठीक है, ऑक्टर ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ये सारी चीजें क्या। और फैक्ट्री से रिलेटेड बोले तो फैक्ट्री रेंट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस। वेजेस को दिखा देगा फैक्ट्री से रिलेटेड। सेल से रिलेटेड मत दिखा दे। कैरियर आउटवर्ड किस में आता है? पीएनएल में। ठीक है, याद है ना? सेल से रिलेटेड कभी नहीं आता है, समझ गए? डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब होता है दो चीज से रिलेटेड खर्चे। कौन कौन सी दो चीज? पहला परचेज, दूसरा फैक्ट्री। परचेज से रिलेटेड, फैक्ट्री से रिलेटेड। चलो वेजेस से रखा है 5 और 10, इसलिए दिखा रहा हूं यहां पर 5 और 10। भाई तो मतलब ये फ्री बैठे पहले बैठे। अब आता है अपना क्लोजिंग स्टॉक और सेल्स। सेल्स है 34,000, सेल्स है 34,000 और क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक 4 14 8, 4 14 बेटा कुछ मिसिंग दिख रहा है? नवंबर वाला मिसिंग है। अरे माल आ भी रहा है, बना भी रहे और जान ही ना माल क्या हो रहा है उसका, जाएगा उसे ना। अगर कोई आ रहा है तो जाना भी है। इस दुनिया में कोई आएगा लंबे टाइम तक, है ना?
नीरज बोल रहा है यार आया करो। चलो कोई आया है तो उसे जाना भी है, ठीक है, जाना ही पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा? क्योंकि 4 लाख का माल बचा है इसके पास, तो गया का माल इतना सारा आया था, 4 का बचा गया का माल कहीं तो गया होगा। इसका मतलब ये लोग जाते भी नहीं बता रहे वक्त, ठीक है। मध्यम आगे चांस स्टॉक ऑफ इच डिपार्टमेंट आर वेल्यूड द कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट कंसर्न। बकवास लाइन, हर डिपार्टमेंट के स्टॉक को किसमें दिखाना है? डिपार्टमेंट के कॉस्ट को। बस मर्जी हमारी होगी, है मर्जी खुदा की होगी, मांगो वगैरह तुम लोग, ये मर्जी से कोई जाता है क्या? स्टॉक ऑफ ए डिपार्टमेंट आर ट्रांसफर टू बी एट अ मार्जिन ऑफ 50% अबव डिपार्टमेंटल कॉस्ट। समझ में आया चल क्या रहा है? स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट ए का स्टॉक किसके पास जाता है? बेटा ए का माल वो जाता है बी के पास, फिर बी का माल वो जाता है सी के पास। चलाइए मैं सुनाओ ना, हाँ सी के पास। समझ में आया चल क्या रहा है? ए का माल बी के पास, बी का माल सी के पास। इसका मतलब ए भी बेचते नहीं है माल, तो सेल खाली है, मगर ट्रांसफर तो करते हैं, ठीक है। आईबीडी आएगा, आईबीडी आईबीडी। एक बात सुन लेना बेटा, दुनिया में ऐसा हो ही सकता कि आईडीटी एक साइड का है, हो ही नहीं सकता, ठीक है, कि आईडीटी एक साइड का है। अब क्या बोलता है? ए अपना माल बी को 50% जोड़ के बेचता है, बी अपना माल सी को 10% जोड़ के बेचता है, ठीक है। आगे बढ़ो, अदर एक्सपेंसेस में क्या लिखा है? सैलरी, प्रिंटिंग, रेंट, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन। बताइए अदर एक्सपेंस सारे का आएंगे, ये सारे आएंगे पीएनएल में। और कैसे आएंगे? पार्ट करके, पीएनएल में आएंगे पार्ट करके। एलोकेट एक्सपेंस द रेशियो डिपार्टमेंटल जीबी, जीबी के रेशियो में बांटो, मतलब जीबी सही निकला तो चक्कर बढ़ जाएगा, जीबी सही निकाल लेगा आपका, ठीक है। चलो ओपनिंग फिगर ऑफ रिजर्व और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। रिजर्व की ओपनिंग फिगर दे रखी है, बोले तो ओपनिंग स्टॉक का रिजर्व दे रखा है, अपन को निकालना है क्या? अपन को सिर्फ क्लोजिंग का निकाल। चलो 1 मिनट इन्होंने कर, खुशी तो तुम्हें बोलूंगी होगी, मगर एक बात बता दूं मैं तुम्हें, ओपनिंग का रिजल्ट दे रखा है इसमें, तो तुम्हें लगा यार ओपनिंग का रिजल्ट दे रखा है, वो करना नहीं, बाकी नहीं करना। क्यों नहीं करना? ये क्वेश्चन तुमसे इतनी मेहनत करवाएगा, ठीक है, तुम्हें लगेगा ही नहीं कि ओपनिंग का रिजल्ट देके इसने हमारी मेहनत कम की। बहुत मेहनती क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखना क्या होगा यार, करता हूँ कार्यक्रम स्टार्ट। हाँ करें आक्रमण, टाइम स्टार्ट हो गया बेटा, बस धमाका मचा देंगे अपन लोग, ध्यान से देखते जाना। सबसे पहले हम ये देखते हैं भाई आइडेंटिटी का, इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर क्वेश्चन में गायब है, तो सबसे पहले आइडेंटिटी निकालते हैं हम लोग। कैसे निकालेंगे आइडेंटिटी? ध्यान से देखिए, ए का निकालेंगे, ए का, ए के पास कितना माल है? ओपनिंग स्टॉक कितना है ए के पास? 3000, ठीक है। ध्यान से देखना भाई, ए ने कितना माल दिया वो निकालता हूं। ए ने कितना माल दिया उसके लिए ये तो देख लो, ए के पास था कितना साल भर, ठीक है। कितना माल तो उसे पता पड़ जाएगा कितना दिया। ए के पास साल के शुरू में 3000 था, शुरू में साल भर में ए ने बनाया 8 और 5, 8 और 5 डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, ठीक है। मटेरियल और वेजेस मिलकर प्रोडक्ट बनता है, बोला जा सकता है। याद रखना, मटेरियल और वेजेस मिलकर प्रोडक्ट बनता है। अरे मटेरियल वेजेस करते क्यों है, लाते क्यों है? आज मैं ये लकड़ी लाऊंगा क्यों, ये कॉटन क्यों लाऊंगा मैं? ताकि वर्कर इसको चिपका करके क्या बना दे, डस्टर बना दे, इसलिए तो लाऊंगा। ऐसे ही लकड़ी ऐसे ही लेकर आइए, जाओ बच्चों को देना घर पे खेलने के लिए, ऐसा नहीं ना। डॉक्टर डॉक्टर खेले तो रोज काम आएगी नहीं रे बेटा। मटेरियल और वेजेस को लेकर आते हैं अपन लोग, ताकि इससे क्या बन जाए, प्रोडक्ट बन जाए, ठीक है। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, कितना माल तो बड़ा था, मटेरियल वेजेस लगाकर इतना और बना दिया, इतना इतना कितना दिखाए, 8000 5000 8000 मटेरियल, 5000 के वेजेस, इतना और बना दिया माल। कितना माल है अपने पास, प्लस ये अपन ने बनाया
पास में से भी कुछ आया होगा। Received from other department, दूसरे डिपार्टमेंट से कुछ रिसीव किया गया नहीं, ठीक किया, क्या किया, ए देता है बी को, बी देता है सी को, ए को कोई देता नहीं है, समझ में आया? ए ने कुछ भी रिसीव नहीं, इसका मतलब साल के शुरू में इतना माल था, साल भर में इतना बनाया, तो इतना रेट करके कितना माल हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास 16,000 वाला माल। साल के शुरू में इतना था, साल भर में इतना और बना लिया, इतना माल हो गया अपने पास 16,000 का माल। ठीक है, वापस बोलो 8 और 5 होता है 13, 3,000 का माल था, 13 का बना लिया, 3 का था, 13 का बनाया, 16 का माल, अभी 16 का माल है अपने पास पूरा बना। अब साल जैसे ही खत्म हुआ, कितने का माल रह गया, 16 का माल था, साल खत्म होने में 4 ही रह गया, बाकी का गया 4 ही रहेगा बस, 12,000 का है, ये ट्रांसफर हो गया आईटीपी, ठीक है, ये ट्रांसफर किया, कॉस्ट ऑफ गुड्स ट्रांसफर, जो माल ट्रांसफर किया उसकी कॉस्ट है 12,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स ट्रांसफर, ट्रांसफर किए की कॉस्ट है, ठीक है। अब ट्रांसफर कैसे करते हैं, 50% जोड़ के कॉस्ट में ऐड कर दो, 50%, 6,000 कितने में दिया, 18 में दिया, हो जाएगा 18,000 ट्रांसफर, ये लिख दो, ए के सेलिंग साइड पे ए ने दिया और बी के परचेज साइड पे, याद है इस चीजें, ए के सेलिंग साइड पे। सारे बच्चे बताओ 18 का समझ में आया, साल के शुरू में 3,000 का माल था, साल भर में इतना बनाया, तो 16,000 होना चाहिए हमारे पास, 4 ही क्यों है, 16 होना चाहिए, 4 ही क्यों है, 12 दे दिया, कैसे दिया 12,000, 50% प्रॉफिट जोड़ के, यानी कि 18 में दिया। सारे बच्चे जवाब दो जल्दी, समझ में आया बेटा, पढ़ो आगे, समझ में आया, ओके, कोई डाउट वगैरह हो तो बता देना। अब आने बी पर, ये आने बी, ऑफिस वर्क क्या है, सेम नाम बस फॉर्मेट में नहीं रखा है, 50,000 का माल है, 12,000 और 10,000 का माल बनाया, यानी कि 22 का माल बनाया, 12 + 10 22 का माल बनाया, ठीक है, और इतना तो था, इतना बनाया और 18,000 आया, है ना, 18,000 आया, कितना हो गया, 44 हो गया भाई, 44 का माल था, साल में 44 का माल था, आखिरी कितना रह गया, 14 ही रह गया, 30 रह गया, 30,000 रह गया, क्या जोड़ के 10% निकल गया, 3,000 जोड़ के दे दिया 33,000, ठीक है, ये आया बी के सेलिंग साइड में और सी के परचेज साइड। देखो सी ने 34 की सेल करी, कहां से करी, यहां से परचेज की, 6 के बाद से तो 34 की सेल कर सकता है क्या, ठीक है, बन गया भी सारा। आईडीटी क्वेश्चन में गायब था भाई, इस क्वेश्चन में आईडीटी गायब था, अपन ने निकाला है, ठीक है। अब आता भाई बता रखा है, माल जाता भाई बता रखा है, पूरा कंप्लीट है, जीपी निकाल, अभी भी 6,000 5,000 का माल था, 34 का बेचा और 8,000 का बचा, ओके बेटा ध्यान से सुनना, एक बहुत भारी क्वेश्चन आया था, कहां से, अमेरिका से या अफ्रीका, सुनो एक क्वेश्चन आया मेरे सामने, अमेरिका के बच्चों ने क्वेश्चन पूछा है कि 6,000 का माल पड़ा था, 33,000 का माल आया, 33 और 6 होते हैं सर 39 में से 34 का माल बेचा, तो 8 का कैसा बचा, 34 का माल नहीं बेचा, 34 में बेचा, माल तो कम का होगा, समझे बच्चे,
आया समझ? ठीक है, आज 34 का थोड़ी बेचा होगा, 34 में बेचा है, 34 का नहीं बेचा। का और में फर्क समझते हो? का में का। चलो अब आते जीबी पे। जीबी क्या ले रखा है? छाप रहा हूँ बेटा जीबी आंसर देख के। माइनस प्लस तो आता ही है ना तुम्हें, डेबिट ऐड करो, क्रेडिट ऐड करो, डेबिट माइनस करो, जीबी आ जाएगा। 633 आया। 6 मुसीबत पहले हमने सुना मतलब बच गए, ठीक है। अब दूसरा है इससे बड़ा महासंग्राम, ठीक है। तो इससे तो अपन हो गए, इससे तो अपन जीबी लेकर आए यहाँ पर। अब वो खेलते हैं, अपन टाइम पास करते हैं, डेली भी खेलते हैं। सैलरी, प्रिंटिंग, रेंट, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन। सैलरी, प्रिंटिंग, रेंट, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन सारे इकट्ठे लिखे। जीबी के रेशियो में बांट दो। जीबी बड़ा प्यारा है 633। 633 का मतलब क्या होता है? 2 1 1, सही है। 2 और 1 3 और 1 4। सबसे पहले रखा है 2000 की सैलरी, 1500 500, 1500 500, फिर 500 250 250, फिर आगे क्या है? हाँ 3000 1500 में कर लूंगा। और 2000 और 1500 मतलब 750। ये बढ़ गए खर्चे 7। जल्दी सा काम का मिलेगा, ठीक है। भारी काम तो स्टोर रिजर्व आएगा। जीबी जो है, जीबी लिखते हैं अपन कितना? जीबी 633। हाँ हाँ अब बता रहा हूँ भाई। क्या हो रही है? नेट लॉस आ रहा है। नेट लॉस आया 2 1 1 का। नेट लॉस मेरी बात। बच्चे यहाँ पर भी प्रॉफिट निकाल के देते हैं, वो 2 1 1 को प्रॉफिट साइड पे लिख देते हैं। समझना मेरा लॉस क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है। ग्रेड साइड को लेना, पहले अच्छी साइड को लेना, अच्छी खराब को माइनस करना, आंसर माइनस में आ जाए तो लॉस, समझ लो। अच्छी साइड लेना, ग्रेड साइड अच्छी, खराब को माइनस करना, अच्छा कुछ बच जाए तो प्रॉफिट, और ना बचे नेगेटिव आ जाए तो लॉस, नेगेटिव लॉस, ठीक है। तो ध्यान से देखना, लॉस आया भाई को कितना? 2 1 1 का। 2 1 1 पूरे साल मेहनत करी और रिजल्ट आया तो उसमें अरे फेलते हैं। अब हमको पास होना है बेटा। चलो सुनना ध्यान से। लॉस लिखा है, लॉस ग्रेड साइड में नेट लॉस, नेट लेस करने में लॉस आया। क्लियर है? लॉस तक क्लियर है सबको? बढ़ो आगे, जल्दी बताओ क्योंकि बहुत भारी चीज आने वाली है अभी। तो धीरे धीरे आने वाली चीज आएगी। चलो भारी चीज के मैंने 2 पार्ट किए, ठीक है। एक कम भारी और एक ज्यादा भारी। अभी मैं पढ़ाऊंगा तो कम भारी, ठीक है। तो भाई ए माल किसको दे रहा है? बी को दे रहा है। मतलब बी के पास माल आया ए से। कैसे आया माल? प्रॉफिट जुड़ के आया। अपने पास जो माल पड़ा है उसमें प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, ठीक है। ए की पिक्चर समझ लो क्या है। ए बंदा क्या करता है? आ जाओ यहाँ पर। अब शांति के साथ अपन लोग करते हैं कार्यक्रम शुरू। ध्यान से देखना बेटा, ए को तो कोई माल देता नहीं, इसका मतलब ए का स्टोर रिजर्व तो बनेगा नहीं। किस चीज का बनेगा? एक तो बी का बनेगा, बी के स्टोर में प्रॉफिट है, और सी का बनेगा, ठीक है। अब स्टोर रिजर्व का मतलब फॉर्मूला याद रख लो क्या है। स्टोर रिजर्व का फॉर्मूला है शेयर इन क्लोजिंग स्टॉक इनटू जीपी रेट ऑफ अदर डिपार्टमेंट। शेयर ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन वन डिपार्टमेंट और जीपी रेट ऑफ अदर डिपार्टमेंट। यानी कि अगर बी का स्टोर लूंगा तो जीपी किसकी लूंगा? ए की, सही है। क्लोजिंग स्टोर रिजर्व का फॉर्मूला क्या है? शेयर ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन वन डिपार्टमेंट मल्टीप्लाई बाय जीपी रेट ऑफ अदर डिपार्टमेंट। इसका मतलब अगर मैं स्टॉक का शेयर बी का लूंगा, ठीक है, स्टॉक का शेयर बी का लूंगा तो जीपी रेट किसकी लूंगा? बी को कौन मान लेता है? ए का। समझ में आ रहा है बात? मैं स्टॉक लूंगा बी का तो रेट लूंगा ए की, क्यों? क्योंकि ए देता है ना बी को मान, रेट 50% जोड़ के, ठीक है। समझ रहे हो? क्लियर है? एक बात ध्यान रखना, जीपी रेट निकालने की जरूरत नहीं है हमें,
क्यों नहीं है? बता तो रखा है 50% जोड़ के देता है, तो टाइम पास करेंगे, समझ लो ना। बता रखा है ना 50%, निकालने बैठ जाओ तुम लोग वहां पर कितना परसेंटेज क्या है जीपीएफ और सेल, ऐसा नहीं करना, ठीक है? वही नंबर कट जाएंगे कितनी। तो चलो पिक्चर ये चल रही है कि भाई जो भी कॉस्ट होती है उसमें हम लोग प्रॉफिट जोड़ के सेल करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, ठीक है? यानी कि हम लोग कॉस्ट का 50% देते हैं, कॉस्ट का 50% अपन जोड़ के प्रॉफिट फिर माल देते हैं अपन को ए। ये क्या करता है, कॉस्ट में 50% जोड़ता है। एक बात याद रखना, परसेंटेज इसमें रखते हैं, इसको 100 मान ले, 100 इसमें 50 का प्रॉफिट जोड़ के कितने में देते हैं अपन लोग? 150 में, ठीक है? ये तो पिक्चर क्लियर हो गई, आगे अब ध्यान से रेट ऑफ फंड डिपार्टमेंट और शेयर इन स्टॉक ऑफ अदर डिपार्टमेंट, दूसरे डिपार्टमेंट के स्टॉक में शेयर लेते हैं, ठीक है? अब बी का स्टॉक है 14,000, स्टॉक लेना है क्लोजिंग स्टॉक, शेयर इन क्लोजिंग स्टॉक लेना है, समझ में आ रही है बात? क्लोजिंग स्टॉक नहीं लेना बंद को। अब क्लोजिंग स्टॉक कितना है बी का? 14,000। अब ध्यान से सुनना बेटा, ए डिपार्टमेंट बी को माल देता है तो बी के पास जो माल होगा इसका ए का उसमें प्रॉफिट हो, समझ में आई बात? ध्यान तक। अब मुझे देखना है कि बी के पास माल है कितना, फिर मैं बी से ये पूछूंगा कि ये जो माल तेरे पास रखा है ये पूरा ए का है क्या, या तू भी खुद बनाता है कुछ ना कुछ? देखते हैं क्या होता है, यहाँ पर पता चल जाएगा। देखो बेटा 12 और 10 22,000 का अपन ने बनाया, 18,000 ऐसे दिया, समझ में आ रहा है? तो बी की पिक्चर समझ में आई? क्या समझ में आई? 22,000 हमने बनाया, 18,000 ऐसे दिया, 22 हमने बनाया, 18 ऐसे, ठीक है? इसका मतलब जो माल बचा है किसके रेशियो में? 18 और 22 के, समझ में आ गई? 18,000 22,000 के रेशियो में, ए से दिया 18,000, तो 18,000 डिवाइड बाई ओपनिंग लगेगी। ये लोग FIFO यूज करके ये मान लेते हैं कि ओपनिंग पहले चलेगा, ठीक है? ओपनिंग का क्यों लेंगे, क्योंकि ओपनिंग में भी दोनों का इंक्लूड होगा ना, इसलिए लेते हैं भाई। ओपनिंग का लोगे तो किस पे रखो, यह समझ में क्या होगा? ओपनिंग का स्टॉक ले लिया तो रखोगे किसमें, मतलब क्या मानोगे ओपनिंग को किसका माल है? हमारा बनाया और बाहर का लिया, क्योंकि ओपनिंग में भी दो तरह का माल होगा। तो FIFO मान के लोग ये मानते हैं कि ओपनिंग का माल बेचते हैं, इसीलिए ये लोग सिर्फ ये देखते हैं कि माल कहां से आया, ऐसा मानते हैं कि FIFO का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ओपनिंग को पहले बिक गया हो, फिर साल भर में जो भी माल लिया जो भी बनाया इन्होंने उसमें से कुछ माल इन्होंने बेच दिया, कुछ माल आगे बेच दिया और कुछ माल पड़ा है। तो बी के पास पड़ा है 14,000 का माल, सुनना ध्यान से। बी कितना बनाता है? 22,000, और ऐसे कितना लेता है? 18। तो रेशियो क्या बना? 18 और 22 का, तो 18,000 अपॉन, अरे 22 को करेंगे 2:1 के रेशियो में 1/2 करते हैं, फिर 2:1 के रेशियो में 1/2 करते हो तुम लोग, 1/3 करते हो ना, 2/3 1/3। तो 18 22 के रेशियो में 18/22 क्यों करेंगे? समझ लो ना ये बात को, ऐसे हरकत मत कर देना वो एग्जाम में, ठीक है? 18/22 रेशियो रेशियो ही रहेगा, ठीक है? जैसा है वैसा ही रहेगा, वो चेंज नहीं आएगा। भले 2 और 1 का रेशियो चाहे 18,000 या 22,000 का रेशियो, 18,000 और 40,000, ठीक है? ये पार्ट किसका है? ए का। ये रेशियो किसी पे भी लगा दोगे ना ए का माल आ जाएगा, ठीक है? इससे ए का माल आ जाएगा बी के ऊपर, बी के जिस भी स्टॉक पे, बी के जिस भी माल पे लगा दोगे इसका माल आ जाएगा, एक आ जाएगा। क्या आया? 14,000 इनको 18 डिवाइड बाय 40 करके, जल्दी बताओ। कितना आया? इनको 18 डिवाइड बाय 40, 6300। तुम्हारी बुक ने लिखा है 8,400, गलत है, काट देना, ये है 30,000 से डिवाइड करोगा, 30,000 पता नहीं कहां से लाया है, रेफरेंस तो आया ना 6300। लो रेफरेंस तो आइए आपको, आ गया? पुरानी बुक में यही होगा 6300, लड़के तेरी बुक में क्या है?
पलटना पेज लिखा हुआ नीचे कैलकुलेशन में 6300 मिला। चलो सुनो ध्यान से, ये आया 6300। क्या आया 6300? शेयरिंग क्लोजिंग स्टॉक, समझ लो आपका बुक में पुरानी है तुम्हारी बुक, पुरानी में 6300 ही होगा, नई में है 8400। नई बुक में गलत दे रखा है, क्वेश्चन सही कर लेना। 8400 कर रखा है पागल ने, 30,000 से डिवाइड किया, 30 से डिवाइड किया 40 से डिवाइड हुआ 18/40 आएगा। ठीक है, 40 का मान होता है टोटल, उसमें 18 ए का होता है, तो 14 में ए का कितना होगा? 14 में ए का हिस्सा होगा 6300। अब 6300 का लिखो सेल के नीचे कॉस्ट के नीचे। 6300 क्या है? सेलिंग प्राइस है या कॉस्ट प्राइस है? 6300 में प्रॉफिट है नहीं है? मेरे को ये बताओ, है ना? वही तो निकाल रहे हैं अपन। 6300 को सेलिंग प्राइस के नीचे लिखूं या कॉस्ट प्राइस के नीचे? समझ गए ना तुम लोग? 6300 को क्या लिखूंगा? सेलिंग प्राइस के नीचे। अब ध्यान से देखना, चक्री घुमा के प्रॉफिट निकालेंगे। चक्री 50 डिवाइड बाय 150 मल्टीप्लाई बाय 6300 इज इक्वल टू 50 150 6300 इज इक्वल टू। कन्वर्जन का तरीका ये है, ठीक है? जो निकालना चक्री घुमा दो। सही है, समझ में आया क्या बोला? ये निकालना है, बोर्ड मास का रूल फॉलो करो। बोर्ड मास पहले डिवाइड आता है, बाद में मल्टीप्लाई आता है। तो पहले आया 50, फिर आया 150, फिर आया 6300 इज इक्वल टू ये कितना हुआ? 50 डिवाइड मल्टीप्लाई इक्वल टू 2100। कितना हुआ? 2100। ओके जयेश, थैंक यू बेटा। ये आ गया 2100। 2100 का बन गया स्टॉक रिजर्व। पहला स्टॉक रिजर्व आ गया 2100 का, चेक कर लो। हाँ 1999 वो आ रहा है ना, सॉरी 2099। मेरा भाई नहीं आएगा आज, अंगद नहीं आया और इसकी नहीं आ रही। हाँ तो सुनो बेटा ध्यान से, ये आइए 2100 का पहला स्टॉक रिजर्व। अब निकालेंगे दूसरा, इसका सी का। सेम ऐसे ही करेंगे जो भी किया। यहां से देखना एक चीज, सी का स्टॉक रिजर्व निकालता हूं, यही प्रक्रिया दोबारा दोहराएंगे। क्या डी क्या करता है? डी कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ के आगे माल देता है। तो डी 100 रुपए की चीज में कितना प्रॉफिट जोड़ता है? 10%, यानी कि सी माल देता है 110 पे। ठीक है, ये सी की कहानी लिखती। मेरी बात बताओ, सारे बच्चों को 2100 लिख रहे क्या? जल्दी रिप्लाई करना, 2100 वाली बात समझ जाएगी। और आगे ओके। अब क्लोजिंग स्टॉक देखना सी का क्या है, ये सबसे भारी टास्क। सी का क्लोजिंग स्टॉक है 8000 मल्टीप्लाई बाय वही करेंगे। सी का क्लोजिंग स्टॉक है 8000। अब ये देखते हैं क्या सी को माल सिर्फ बी देता है क्या? हाँ बेटा, सी को तो माल ही बी देता है अकेला, तो पूरा ही बिका है, कुछ करना ही नहीं है, मजे आ गए। ठीक है, पार्टी करना, एंजॉय करना एग्जाम में बैठ के। 8000 इसका माल है पूरा, बी का माल है। सी के पास जो 8000 है ना, क्योंकि सी क्या करता है? माल ही बी से लेता है, कुछ करता ही नहीं है, कुछ नहीं करता, खाली पता है। देखो पूरा माल ही बी से लेता है, तो जो माल बचा है वो भी बी का ही है, जब पूरा ही बी से लिया है। 8000 का डायरेक्ट रेट लगा दो, यहाँ लिखो 8000। 8000 यहाँ लिखूंगा 10 डिवाइड बाय 110, 10 डिवाइड बाय 110 कितना है? 8000 into 10 डिवाइड बाय 7 to 7 7 to 7 आया, 7 to 7 ये आंसर आया 7 to 7। देखो ये सर्कल बना रहा हूं, ये दो चीज निकाल ली, टिक भी लगा रहा हूं। 2100 भी निकाल लिया, 7 to 7 भी निकाल लिया। एक बार और देखना ये वीडियो, क्योंकि अब जो होने वाला है वो बहुत भारी होने वाला है। ठीक है, आत्मा काब जाएगी, ठीक है, दिल दहल जाएगा जो अब होगा। अब ये समझना, ये चीज समझने की इंपॉर्टेंट। अब क्या होगा बेटा, ध्यान से, सी के पास जो माल है उसमें से बी का प्रॉफिट तो निकाल लिया, पर चक्कर ये सी के पास बी से माल सीधा नहीं आता,
ए भी देता है बी को, बी देता है सी को, इसका मतलब सी के पास जो माल है उसमें बी का तो प्रॉफिट है ही सही, ए का भी प्रॉफिट है। समझ रहे हो? ये बात समझ में आएगी, होगी सिंपल सी बात है। तो अब ध्यान से सुनना, उल्टा चलूंगा मैं, सी के पास जो माल है उसमें बी का प्रॉफिट है, ठीक है। बी कैसे देता है सी को माल, देखना, बी ये माल लिया, ये प्रॉफिट जोड़ के दे दिए, प्रॉफिट जोड़ा दे दिए, ठीक है। यानी कि प्रॉफिट निकाल लो तो ए के पास आ जाएगा माल, माल में ये माल में प्रॉफिट जुड़ा तो ये पहुंचा सी के पास, ये प्रॉफिट निकला ये पहुंचा बी के पास, सही है ना। बिना प्रॉफिट के तो माल बी का ही है, समझ रहे क्या बोल रहा हूँ। बी के पास माल है, जैसे ही प्रॉफिट जुड़ा किसके पास पहुंचा, सी के पास, जैसे ही निकला रिवर्स किसके पास, बी के पास, ठीक है। तो इसमें प्रॉफिट था 8000 में 7 to 7 का माइनस करो, 8000 माइनस 7 to 7, ध्यान रखना बेटा कैलकुलेशन ध्यान से देखना। 8000 में से प्रॉफिट निकाला 7 to 7 माइनस किया तो आया 7 to 7 3। अब मान इसके पास है ये बी के पास था, अब बी ने क्या किया था ध्यान से सुनना, बी ने 7 to 7 3 में 7 to 7 जोड़ा और सी को दिया, ऐसे किया, सही है। 7 to 7 निकाला तो किसके पास आ गया, समझ में आ रहा है, बी के पास आ गया। अब बी का जो माल होता है उसमें ए का प्रॉफिट होता है, समझ में आया। मगर ए का प्रॉफिट कैसे होता है, ए का प्रॉफिट कैसे होता है बी के माल में, इस हिस्से पे शेयर निकालो ना, मेरे शेयर डायरेक्ट क्यों लगा रहे हो, अरे बी का पूरा माल ए का थोड़ी होता है, खुद का बनाया भी होता है, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, बी का जो माल होता है वो पूरा ए का थोड़ी होता है, खुद भी बनाता है, तो बी आगे क्या करता है, ए से भी लेता है खुद भी बनाता है, तो देता भी दोनों का ही माल है, बचता भी दोनों का ही माल है। ए तो ये ए का होगा मेरा मेरा होगा मेरे पास, तो बनाएगा तूने टेढ़ा है क्या तू, समझ में आया। दोनों का ही देता है दोनों का ही बचता है, पिक्चर क्लियर है। तो अभी देखो हम उल्टा चल रहे हैं, बिल्कुल उल्टा। बी जो है ना, बी सी को प्रॉफिट जोड़ के माल देता है, जैसे ही प्रॉफिट निकाला तो बी का माल हो गया। अब बी के माल में ए का प्रॉफिट भी है, तो ए का शेयर कितना होता है 7 to 7 3 के अपन को कर दो, ये 18 40 कर दो, 18,000 फिर आगे थोड़ी कर दो 50 डिवाइड बाय 150, ठीक है, इनटू 50 डिवाइड बाय 150 कितना आया 3 to 7 3 50 अपना 1091, ये ए का आंसर। अब मैं समरी बता रहा हूँ सारे बच्चों को, पूरी समरी बता। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले बी का माल था 14,000, उसमें ए का शेयर इतना, ए का शेयर था 6,000, क्योंकि बी खुद भी बनाता है ए से भी लेता है। 1,000 इकरार में दिखा, अभी दिखा, दिख गया अभी। टाइमिंग कितना है बता, 3 मिनट बेटा, ध्यान से सुनो। बी के पास जो माल होता है उसमें ए का शेयर 6,300 होता है, 6,300 इंटू 50 अपॉन 150 किया, इंटू 50 अपॉन 150, वही चक्री घुमाने वाला, 50 डिवाइड मल्टीप्लाई इक्वल टू 2100 आया, पहला 2100 आया। फिर ये पिक्चर हो गई खत्म बी की। अब आते हैं सी पे, सी की स्टार्ट हो। सी का माल लिया तो अच्छी बात क्या हुई, सी पूरा माल लेते ही बी से, तो सीधे सीधे रेट लगा दिया 10 अपॉन 110, कुछ भी नहीं किया, ठीक है, 7 to 7 आया। मगर एक चक्कर ये है कि सी के पास सीधा माल आता नहीं है, वो ए से होकर ए से बी के पास, बी से सी के पास आता है, इसका मतलब सी के पास जो माल इसमें ए का भी प्रॉफिट है। तो फिर अपन उल्टा चले, कैसे चले उल्टा, ई माल में प्रॉफिट जोड़ के देता है, प्रॉफिट निकाल दो बी का माल हो गया, प्रॉफिट जोड़ दो सी, प्रॉफिट निकाल दो बी, ऐसे उल्टा चले अपन। तो बी का माल जब भी होता है, ये बी का माल हो गया, प्रॉफिट निकालते हैं, जो बी का माल होता है उस बी के माल में ए का प्रॉफिट होता है। मगर एक चीज तो मैंने देखी है कि बी का माल पूरा ए का नहीं होता, खुद का बनाया भी होता है, तो ए का शेयर ये है बी के माल में, तो इसी शेयर पे लगेगा बस, ठीक है, ए का प्रॉफिट। इसका मतलब सी के माल में दो प्रॉफिट है, एक 7 to 7, एक 109, तो 3 रिजल्ट बन गए 2100, 7 to 7, 109।
सारे बच्चे रिप्लाई करो, क्लियर है क्या? समझ में आया क्वेश्चन? बहुत भारी क्वेश्चन है, इसकी वीडियो देखना एक बार 2 बार जब टाइम मिले। कितना टाइम बचा? 1 मिनट भी नहीं बचा, समय समाप्त। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।